ओके, तो तुम भी अगर CUET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की मेरी बातों को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैंने खुद CUET 2025 दिया है और कुछ चीजें थी जो मेरे से मिस हो गई थी, जो कि मेरी ड्रीम कॉलेज तक को कॉस्ट कर। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया था, बहुत सारे मॉक्स लगाए थे, बहुत सारे PYQs लगाए थे, बट जब पेपर आया था तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मीट नहीं हुई। तुम पढ़ाई करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, बस ये एक पैरामीटर नहीं होता है तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक नॉर्मलाइजेशन, रॉय स्कोर, फाइनल आंसर की बहुत सारी चीजें रहती है जो तुम्हारे CUET स्कोर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। और मैं जानता हूं तुम अभी CUET की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए होगे या फिर सोच रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा डाउट्स होगा, तुम ओवरवेल्म हो चुके होगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ, और तुम्हारा डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो मैं आज कुछ कॉमन डाउट्स लाया हूं जो तुम्हारे भी हो सकते हैं, जो कि मैंने यूट्यूब कमेंट्स में देखे थे, बट उसका रिप्लाई किसी भी यूट्यूबर्स की तरफ से कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले कमेंट है, इसमें सिलेबस नहीं बताया गया है। तो सिलेबस तुम कहाँ से जान सकते हो? हर सब्जेक्ट का ऑफिशियल सोर्स से, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो तुम्हें अभी पता नहीं चल सकता। लाइक जो CUET 2025 था उसका सिलेबस कुछ और हो सकता है 2026 के मुकाबले में। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, 2024 में इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर्स आते थे, बट 2025 में इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा बुक ही कैंसिल कर दिया गया था, तो उसकी वजह से सिलेबस टोटल चेंज हो गया था। पर तुम्हें 2026 का सिलेबस अभी तो नहीं मिल सकता क्योंकि वो फरवरी के आसपास रिलीज होगा। तो तुम्हें क्या करना है, 2025 के सिलेबस को ही अपना सिलेबस मान के प्रिपरेशन करना है, बिकॉज तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा बोर्ड्स के बाद, तो कि तुम 2 महीने में सारी चीजें को कवर कर लो, बिकॉज इंग्लिश ही तुम्हारा उतना समय खा जाएगा। दिस वॉज पर्सनल। सो चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर तुम्हें अपना सिलेबस जानना है तो तुम्हें जाना होगा CUET NTA 2025 पे, जो तुम जा सकते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास पहला ही वेबसाइट आ जाएगा CUET.nta.ac.in। यहाँ पे तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आएगा, इसके नीचे सिलेबस आएगा। सिलेबस में तुम्हारे पास इंग्लिश, हिंदी, जितने भी तुम्हारे लैंग्वेजेस के सिलेबस है, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, जितने भी सिलेबस है वो सभी तुम्हें पता चल जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बिजनेस स्टडीज का अगर सिलेबस उठाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारे पास पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस आ चुका है। तुम्हें इसमें से रेक्टिफाई करना होगा कि कौन से सिलेबस न्यू ऐड है, लाइक कौन से टॉपिक्स है एक्स्ट्रा एडेड जो तुम्हारे 12th के बोर्ड्स में नहीं है पर CUET में आने वाले हैं, कौन से ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे 12th के बोर्ड्स में है पर CUET में नहीं है। एंड हाँ, अगर तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो तो दोनों को अच्छे से मैच कर लेना, बिकॉज डिफरेंस रहता है। डाउट नंबर 2, अगर 12th में साइंस स्ट्रीम से हो और मुझे ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेना हो तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा CUET एग्जामिनेशन के लिए? मुझे हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, प्लीज गाइड मी। ओके, सो अगर आप 12th में साइंस स्ट्रीम से हो, आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हो। वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया रहता है, बट बिकॉज जो लोग CUET देते हैं वो ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। स्पेसिफिक मैं DU का केस बता रहा हूँ। DU के हिसाब से अगर तुम CUET दे रहे हो और DU में एडमिशन चाहते हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहना चाहिए जो तुमने बोर्ड्स में भी दिया हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है बॉटनी ऑनर्स करने में कुछ, और अगर तुमने दे दिया एग्जाम बायोलॉजी का, बिकॉज उसमें बायोलॉजी अगर कंपलसरी होगा, तो उस केस में तुम्हारा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा DU की तरफ से, बिकॉज DU ऑफिशियली वही करेक्ट मानता है जिसमें तुमने 12th में भी पढ़ा हो और वो तुमने CUET में भी दिया हो। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो हाँ, अगर तुम साइंस के स्ट्रीम से हो और अगर आर्ट्स में जाना चाहो तो जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। इनफैक्ट DU में भी जा सकते हो, बट कुछ चीजों को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो अगर तुम बोलोगे कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डाउट नंबर 3, अगले साल मैं भी इस टेस्ट को दूंगी और मेरा टारगेट यूनिवर्सिटी JNU है। इसके लिए तो मुझे डोमेन्स नहीं चूज करना होगा ना? और सर क्या अभी से ही इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं? आई थिंक सो बट नॉट श्योर। JNU का खुद का भी एक टेस्ट होता है, अगर तुम उसे दोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। बट CUET के थ्रू तुम JNU में कुछ जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज है वो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। उसके लिए उसका सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा। सो इफ यू आर टारगेटिंग JNU थ्रू CUET और तुम्हें कुछ फॉरेन लैंग्वेज चाहिए तो डेफिनेटली जाओ। बट आई थिंक अगर तुम BCom ऑनर्स करना चाहते हो JNU के थ्रू, तो 2025 में JNU BCom ऑनर्स नहीं ऑफर कर रहा था थ्रू CUET, तो तुम चेक कर लेना। एक डाउट नंबर 4, मेरा आर्ट्स स्ट्रीम है और हिंदी मीडियम में है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं तो क्या हमें डोमेन्स भी इंग्लिश में देना पड़ेगा? मतलब जो हमारा डोमेन्स होगा उसमें हमें इंग्लिश में ही टेस्ट देना पड़ेगा? सर बताइए। ओके, सो जैसा कि तुमने बताया कि तुम हिंदी के स्टूडेंट हो, लाइक तुमने अपना जो बोर्ड्स है वो हिंदी के थ्रू दिया है, बट तुम एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश को चूज करना चाहते हो तो तुम इंग्लिश को चूज कर सकते हो। बट वहीं पे तुम ये भी चाहते हो कि तुम अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट जो तुम्हारे डोमेन्स के सब्जेक्ट है वो तुम हिंदी में दे पाओ, लाइक जो अपीयरेंस है वो इंग्लिश में नहीं आके हिंदी में आए, तो वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा चूज करने के लिए। तुम सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज कर सकते हो, वहीं जो डोमेन्स है वो तुम चूज कर सकते हो कोई सा भी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और वो भी तुम चूज कर सकते हो कि वो अपीयर तुम्हारे पास कैसे टाइप में आए, लाइक हिंदी में लिख कर आए अकाउंटेंसी का क्वेश्चंस, इंग्लिश में लिख कर आए अकाउंटेंसी का क्वेश्चंस, वो तुम जब फॉर्म फिलअप करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
डाउट नंबर 5, यूनिवर्सिटी कॉस्ट फ्री और नॉट। देखो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ तुम्हारा मिनिमल अमाउंट रहेगा। लाइक यहाँ पे जो मैक्सिमम और मिनिमम मैं बता देता हूँ फॉर बीकॉम ऑनर्स स्पेसिफिकली, बिकॉज मैंने बीकॉम ऑनर्स का रिसर्च किया, बिकॉज मेरा कोर्स बीकॉम ऑनर्स है। मिनिमम जो है सत्यवती में आई थिंक 5,000 या 6,000 है मिनिमम, और जो SRCC जैसे कॉलेज है मैक्सिमम जो है वो 32,000 के आसपास रहता है, और एवरेज जो रहता है 17,000 20,000 के आसपास ज़्यादातर कॉलेजेस में रहता है कॉस्ट इसका। फ्री तो बिल्कुल नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है क्या DU के लिए? देखो मैं बताता हूँ, मेरा जो कोर्स है वो बीकॉम ऑनर्स है, और बीकॉम ऑनर्स करने के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि गैट दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं मानता है। अगर तुम कोई कोर्स करना चाहते हो लाइक BBA, तो BBA में तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके। डाउट नंबर 6 से शायद ये कंप्यूटर बेस्ड है, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर, कि किस हिसाब से होता है। आई मीन कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखो प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस बेसिक रहता है, माउस को क्लिक करना है। लाइक तुम प्रैक्टिस करना चाहो ना तो 1 वीक पहले थोड़ा साइबर कैफे में जाके प्रैक्टिस कर लेना, मतलब बेसिक रहता है बहुत ज्यादा। तुम बस क्लिक करो, वो तुम्हारे पास क्वेश्चंस रीअपीयर हो जाएंगे। सो आई थिंक इतना क्वेश्चंस काफी रहेगा आज के इस वीडियो के लिए। पार्ट 2 अगर आप बोलोगे, अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं, लाइक अगर कितना ही लाइक एम रहेगा, लाइक एम क्या दूं मैं कुछ व्यूज तो आने नहीं वाले। टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। तो जितना भी रहेगा पार्ट 2 लेते आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी व्यूज आ गया तो। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।